हर्षिता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। भैया लगता है भाभी शॉक हो गई है, रहने दो। देखते हैं ना भी क्या करेगी। आकाश, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कैसे बोलूं, पर आज तुमने खुद ही बोल दिया। एक्चुअली मुझे भी डिवोर्स चाहिए था। मैं आकाश तुम्हारे साथ अब ऐसे और घुट घुट कर नहीं रह सकती। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। और मेरी फ्रेंड है अंजलि, वो एडवोकेट है, मैंने उससे हमारे डिवोर्स की बात भी कर ली है। भाभी, पर हम तो सिर्फ... आकाश, तुम्हारे पास हर चीज के लिए वक्त है सिवाय मेरे। तुम हर चीज को टाइम देते हो, अपने दोस्तों को, अपने काम को, बस एक मुझे ही तुम टाइम नहीं देते हो। तो हर्षिता, घर बैठने से घर चल जाएगा क्या? और मेरा भी मन करता है कि हम साथ में टाइम स्पेंड करें। क्या मैं अपने अकेले के लिए कर रहा हूँ ये सब? बाहर जाता हूँ काम करने, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं। लेकिन इन चीजों का बहाना देकर आकाश तुम ये नहीं बोल सकते हो। जब मन बना ही लिया है तो फिर बातें क्यों कर रही हो? ये लो हमारे डिवोर्स पेपर्स, मैंने साइन कर दिए हैं। तुम अच्छे से पढ़ लो और साइन कर देना। तुम तो पूरी तैयारी करके बैठी हो हर्षिता। अच्छा अभी बोलो, चलो ये सब मजाक है। लो बोलो, मजाक कर रही है ये। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आकाश, मैं सीरियस हूँ। हम दोनों अब और साथ नहीं रह सकते। साथ नहीं रह सकते मतलब? यार हर्षिता, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम साथ में बैठ के बातें करते हैं ना। ये डिवोर्स तो सॉल्यूशन नहीं है ना। ये पेपर सिर्फ एक दूसरे को अलग करने के लिए बने हैं, समझने के लिए नहीं। और हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है हर्षिता, प्लीज इसको खराब मत करो, प्लीज। भैया भाभी, आई एम रियली सॉरी। मेरे को नहीं पता था मेरे इस मजाक की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कैसा मजाक? क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सब तैयारी करके बैठी हो ना यार। डिवोर्स तो सॉल्यूशन नहीं है हर्षिता। और इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने मुझसे बिना बात करे। हम एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, तुम्हारा रिएक्शन देखना था। तुमने तो हमें ही शॉक कर दिया। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? ये लो, हो गया डिवोर्स। भैया रहने दो ना आप। कितनी देर तक ऐसे छत पे खड़े होकर रोते रहोगे? चलो अब नीचे। एक इंसान दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के सपने पूरे करता है, और फिर जब वही परिवार उस पर सवाल उठाने लगता है ना, तब क्या बीतती है तो तुम नहीं समझ पाओगे। मुझे ऐसा लगता है अक्षरा, उसने ठीक किया मुझे छोड़कर। मुझे भी उसे छोड़ देना चाहिए, पर फिर डर लगता है कि उसके बिना रहूंगा कैसे। क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे मनाने, समझाने या गिड़गिड़ाते हुए मेरे पीछे पीछे नहीं आएगी। भैया तो रहने दो ना आप भी। जब भाभी आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो आप ही सिर्फ क्यों रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगा रहे हो? रहने दो, छोड़ दो आप भी उनको। अरे मुझे नहीं छोड़ना यार अक्षरा। डिवोर्स लेने में 1 सेकंड लगते हैं, लेकिन जो बुरे तरीके से उसको मिस करता है, जो उसके बिना रह नहीं पाता, उसका क्या? और क्या गारंटी है कि दूसरे वाली परफेक्ट मिलेगी? या जब तक परफेक्ट ना मिले तब तक शादी करते रहो, डिवोर्स लेते रहो। क्या फर्क है फिर हम में और जानवरों में? मेरा ये मानना है अक्षरा कि जब तक हम शादी नहीं करते तब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते। पर शादी के बाद पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दूसरे को समझे, उसको सपोर्ट करे। और अगर वो ही नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा यार? अगर थोड़ा बहुत हमें अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो उसमें गलत क्या है? प्रॉब्लम क्या है ना, ये आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में ना, हम एक दूसरे की लाइफ देखकर ऐसे सोचते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ग्लैमर है, वाह उसका हस्बैंड, वाह उसकी वाइफ, और उसकी वजह से हम अपने रिश्ते खराब करते हैं। सिंपल बात ये है अक्षरा कि रिलेशनशिप को तोड़ना बहुत आसान है और उसको निभाना, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल। रिश्तों में एडजस्टमेंट होनी चाहिए। मैंने भी तो उसके लिए किया है ना यार, तो क्या वो मेरे लिए नहीं कर सकती? हाँ, नहीं देता मैं टाइम, मैं दूंगा ना आगे। जिंदगी भर थोड़े स्ट्रगल रहेगा। पर उसने समझा ही नहीं। और उसने क्या, आजकल कोई किसी को समझता कहाँ है? पार्टनर का मतलब होता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, ना कि यूं ऐसे छोड़कर जाए। क्या नजरें मिलाऊंगा मैं घर वालों के सामने? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज को? अगर ऐसे बुरे वक्त में रिलेशनशिप में पार्टनर एक दूसरे का हाथ पकड़ के उनको समझ लेना तो 50% डिवोर्स तो यूं ही कम हो जाए। लेकिन कोई किसी को समझता कहाँ है? मिसकम्युनिकेशंस की वजह से जाने कितने डिवोर्स होते हैं डेली।
पर कोई किसी को समझता कहाँ है। सारी गलतियां मेरी है, मैं मानता हूँ, पर उसने मुझे माफी मांगने का मौका ही कहाँ दिया। वो तो पेपर्स लेकर तैयार थी ना यार। भैया ये सब बातें जो आपने मेरे को बोली है, एक बार भाभी को भी तो बोल कर देखो। क्या पता आप दोनों की मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हो। मुझे पता है अर्शिता कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने बहुत कोशिश की कि हम दोनों अलग ना हो। मैंने हर वो तरीका अपनाया कि किसी तरह हम साथ रह सके, कुछ ऐसा हो जाए हम अलग ना हो। लेकिन वही बात है ना कि सिर्फ मैंने कोशिश की, तुमने नहीं। सॉरी। मुझे माफ कर दो आकाश, गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और इन कुछ महीनों में मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। नहीं अर्शिता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारी कोई भी शिकायत गलत नहीं थी, बस उनको बताने का तरीका गलत था। हर्षिता, डिवोर्स लेना या रिश्तों में अलग होना सोल्यूशन नहीं होता। रिश्तों में एक दूसरे को समझना सोल्यूशन होता है। हाँ माना मेरी गलती थी, पर हर्षिता ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वक्त देना चाहिए अपने परिवार को। तुमने मुझसे वक्त ही तो मांगा। अगर मैं तुम्हें वो वक्त भी नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं कैसे अच्छा पति हुआ, ये मैंने रियलाइज किया है। पर तुम्हें ऐसे अलग नहीं होना चाहिए था। पर अभी तुम आई हो ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि तुम ऐसे मुझे छोड़ कर जाओ। हम वीकेंड पर हर वो चीज़ करेंगे जो तुम चाहती हो, जहाँ घूमना चाहती हो, जैसे जो तुम बोलोगी वो होगा। बस मुझे छोड़कर मत जाना अर्शिता, और प्रॉमिस करो अगर झगड़ा करोगी तो डिवोर्स नहीं करोगी आज के बाद। अभी रात काफी, अंदर चलते हैं।